ऐसे सुरासुरे मनुषिन्दवन्दिदं धोदेघायिकं मेमलं प्रणमामि पड्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससव्यसिद्धि विशुद्धि स्वभावे समिनीयनान्यदंशन् चरितितो वीर्यायारे ते सौवे समेगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचा अर्हन्तानं सिद्धानं तैर्नमो गणहराणम् अज्झावैवगानं साहूनं चेविसवेसिं तेसिं विशुद्धिदंशन् नानिपहाना समं समासेज्य ओवे संपेयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जिनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। संयोगों की असारता, विभागों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से संयोगों की असारता और विभागों की विपरीतता पर समय सापेक्ष चर्चा के बाद में कल पर्यायों की पामरता पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। किसी भी द्रव्य की या उसके गुण की जितनी जो भी दशाएं हैं, हालतें हैं, क्षणिकताएं हैं, अवस्थाएं हैं, विनाशिक तत्व है, नश्वर तत्व है, कादाचित के तत्व है, आगंतुक भाव है, उस सब का एक नाम है पर्याय। यद्यपि अपने कर्तृत्व का अहंकार नष्ट करने हेतु उसकी सामर्थ्य का भी बोध आचार्यों ने जिनागम में बहुत दृढ़ता से कराया है कि प्रत्येक ही पर्याय अपने अपने जन्म क्षण में अपने स्वतंत्र षटकार की योग्यता से प्रकट होती है। उसे किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा तो है ही नहीं। स्वयं वह जिसकी है उस द्रव्य और उस गुण से भी उसे कोई लेना देना नहीं है। पर ये तो कर्तृत्व का अहंकार समाप्त करने के लिए एकत्व ममत्व भोक्तृत्व का भाव इससे भी
कई गुना अधिक है। उसे नष्ट करने के लिए पर्याय की पामरता का बोध आवश्यक। पर्याय दीनहीन है, कमजोर है, आश्रयशील है, कुछ भी नया उत्पादन करने में समर्थ नहीं है। इसका नाम है उसकी पामरता। इस पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। यहाँ तक अपन आ चुके हैं कि कोई सी भी पर्याय हो, वास्तव में तो पर्याय मात्र परिणमन है। परिणमन में अच्छा बुरा क्या होता? परिणमन होता। पर अपन अपने राग द्वेष के वशीभूत होकर कदाचित उन्हें अच्छा बुरा माने भी, तो कोई सी भी पर्याय हो, चाहे जो हमें अच्छी लगती हो और चाहे बुरी लगती हो, पर एक समय से अधिक उसका जीवन नहीं है। तो एक समय वाले जीवन रूप कैसे अपना स्वरूप माना जाए, उसे अपना कैसे कहें, और उसे भोगने के फल में पाएंगे क्या? अनंत आकुलता के अलावा क्या मिलेगा? वो तो नष्ट हो जाएगी, तो मात्र अनंत आकुलता हाथ आएगी। ये निरंतर विचार रहे तो किसी भी पर्याय रूप स्वयं को मानने, उस पर्याय को अपना मानने और उसको भोगने का भाव समाप्त हो जाता है। परिणाम ये निकलता कि कोई सी भी पर्याय हो, जब हमें उससे लेना देना ही नहीं है, तो हर्ष विषाद के लिए कहाँ अवसर रहा? तो हर पर्याय सहज स्वीकृत होती जाती। तो उस लड़की का उदाहरण लिया था, बच्चे का उदाहरण लिया था। क्यों कोई सुख दुख नहीं मनाया था अपन ने? कि हम तो पहले से जानते थे। तो मिलने में क्या सुख और खोने में क्या दुख, हर पर्याय के संदर्भ में अपनी सोच ऐसी हो जाएगी। इसके साथ ही दूसरा बिंदु कि यद्यपि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादिकालीन अनंत अनंत पर्याय होती हैं, परंतु वे अनंत हैं ही इसलिए कि अनादि अनंत काल के बीच में कोई से भी एक पर्याय मात्र एक बार प्रगटेगी। कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी उसकी, वो दोहराई नहीं जाएगी, रिपीट नहीं होगी। तो जितना जो भी खेल बस एक समय का और मात्र एक बार का, यानी एक एक समय करके अनेक अनेक बार वो आता रहे तो भी समस्या हो सकती। पर ये पर्यायों का खेल मात्र एक समय का और एक बार का, यानी जो पर्याय हो गई अब अनंत काल तक भी कभी भी वो नहीं होगी, निरंतर नई 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 होगी। तो जो मात्र एक बार ही मिलनी है, मात्र एक समय के लिए, उसको क्या भोगें? अरे लोक में तो ऐसा कहते हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो हमें ऐसा वैभव नहीं चाहिए। कुतवाली दिन 4 वही, फिर खुरपा अरू जाली, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा। यानी कोई ये कहे आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है, कब तक? बस 1 मिनट के लिए। इसके बाद क्या जहां वहां भेज देंगे? बोलो, बनोगे ना? कहाँ है आपका उपयोग? आपसे कह रही हूं, बनोगे ना? 1 मिनट के लिए क्यों नहीं बनोगे? कि सब फिर तो और ही समस्या आएगी। अभी तो जिस परिस्थिति में है ना, मन का संतुलन हमने कर लिया,
अब 1 मिनट के लिए आपने प्रधानमंत्री बना दिया, वो बड़े बड़े सब दिखा दिए, और 1 मिनट बाद तो फिर तो और ही बेचैनी होगी। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। वो तो कम से कम 1 मिनट को मिल रहा था। पर्याय वो एक समय कितना छोटा होता है, एक दिन अपन देख चुके। तो इतनी सी देर को मात्र एक बार मिलेगी, न कभी पहले मिली थी न आगे कभी मिलेगी अनंत काल तक। अब बोलो कितना उसे भोगने का भाव आएगा कि भैया उसके बिना ही अच्छे। क्योंकि एक क्षण को आप बहुत ऊंचे ऊंचे दिखा दोगे दृश्य और फिर जमीन पर आ जाएंगे और ज्यादा बेचैनी होगी, तो हमें जरूरत ही नहीं। ये हो उसकी पामरता। अब तीसरा बिंदु, कोई सी भी पर्याय हो, कर्तृत्व का अहंकार समाप्त करने के लिए भले ही ये कह दिया जाता है कि वह द्रव्य और गुण से निरपेक्ष रहकर पूर्णतया अपनी स्वतंत्र षट कार्य की योग्यता से प्रकट होती है, पर ये एक औपचारिक कथन है। कोई सी भी पर्याय द्रव्य गुण के बिना हो नहीं सकती है। यानी उसका मूल द्रव्य ना हो, गुण नहीं हो, वो पर्याय हो जाए, असंभव। कोई सी भी पर्याय हो, उसे कोई ना कोई आश्रय चाहिए। यानी क्रोध भी पैदा होना हो, बिना आश्रय के हो सकता? कि सब आज बहुत क्रोध आ रहा है, किस पर? कि नहीं, किसी पर नहीं, बस आ रहा है। बोलो दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्रोध आ रहा तो किसी न किसी पर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि चेतन पर नहीं होगा, जड़ पर होगा, अथवा जड़ पर नहीं होगा, चेतन पर होगा, पर किसी पर भी नहीं, बस आ रहा है। ऐसे ही कि हवा में ऐसा क्रोध नहीं आता, उसका भी कोई ना कोई आधार होता है। तो जब विकारी पर्यायों तक का कोई ना कोई आधार है, तो स्वाभाविक पर्यायों का कि सब सम्यक्त तो हो गया। आत्मा का आश्रय हुआ था नहीं, आत्मा से क्या लेना, वो तो अपने षटकार की योग्यता से प्रकट होती ना, तो हो जाएगा ना सम्यक्त। आत्मा का आश्रय लिए बिना कि सब मोक्ष हो गया। कैसे? स्वरूप में स्थित नहीं, स्वरूप में स्थिरता से क्या लेना देना, वो तो बस अपनी तत्समय की योग्यता से होता है मोक्ष। तो स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी ना, जिनका मोक्ष होगा तो स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी ना। यानी अपनी षटकार की योग्यता से होती है पर्याय, एकदम औपचारिक कथन है, मात्र अपने कर्तृत्व का अहंकार समाप्त करने के लिए। वास्तविकता क्या है कि कोई सी भी पर्याय निराश्रित नहीं है, बिना आश्रय के खड़ी नहीं हो सकती, जन्म नहीं ले सकती। यदि विकृतियां हैं तो किन्हीं न किन्हीं पर का आश्रय होगा। सब मिथ्यात्व तो है, पर किस आश्रय से? क्या मानते? नहीं, मानना क्या, वो तो अपने षटकार की योग्यता से होता है ना, होगा। क्योंकि शरीर को अपना मानते होगे, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख मानते, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना। अब ये अलग बात कि इसमें अंतर पड़ सकता है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में से किस में मानते हो, शरीर में से भी किस में, इस शरीर में कि भूतकालीन की भविष्यकालीन, कदाचित इसका अंतर पड़ सकता। पर नहीं, हम मानते किसी को अपना नहीं है, पर बस मिथ्या तो है, होगा। यानी कोई सी भी पर्याय हो, उसके लिए ठोस आधार चाहिए। अब वो आधार काल्पनिक है कि इसका अपना है, वो एक अलग बात, पर बिना आधार के वो पर्याय प्रकट हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं। यदि स्वाभाविक पर्याय हैं तो उन्हें अपनी शाश्वत सत्ता का आधार चाहिए। यानी अपनी ज्ञानानंद स्वाभाविक शाश्वत सत्ता भगवान आत्मा को अपनत रूप से जाने, अपनत रूप से माने, उसमें संतुष्ट हो, तब वो सम्यक रत्नत्रय पर्याय प्रकट होगी।
कहीं वो तो अपनी षटकार की योग्यता से हो जाएगी। आत्मा को जानने मानने उसमें स्थित रहने का क्या सवाल है, तो हो जाएगी ना। और हो जाती तो फिर शाश्वत सत्ता का मतलब ही क्या निकलता, क्योंकि और तो उसका कोई काम है नहीं, यानी वो पर्याय में आता तो है नहीं, तो बस इसका ही मतलब का तो था ना कि इसे हम अपनत रूप से माने, अपनत रूप से जाने, इसमें ही संतुष्ट रहें। अब कोई सी भी पर्याय इसके बिना भी व्यक्त हो जाए तो फिर इसका मतलब क्या, ये तो बिल्कुल बेकार की चीज हो गई। तो वस्तु में कोई ऐसी बेकार की चीज होती है वस्तुत्व गुण के कारण? शाश्वत ध्रुव तत्व में वस्तुत्व गुण है कि नहीं, तो वो बेकार कैसे हो जाएगा? तो किस काम का कि जब भी किन्हीं स्वाभाविक पर्यायों को व्यक्त होना होगा तो उसका आश्रय अनिवार्यतम शर्त है। यानी कोई सी भी शुद्ध पर्याय ये कहे कि नहीं मैं ध्रुव का आश्रय तो नहीं लूंगा, नहीं लूंगी, पर शुद्ध हो जाऊंगी, कि सपने ही देखते रहना, कि मैं अपने ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा को तो अपना रूप से नहीं मानूंगी, पर सम्मित रूप हो जाऊंगी, कि अपने में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर तो नहीं होंगी, पर मोक्ष रूप हो जाऊंगी, कि सपने ही देखते रहना, होने वाली कभी नहीं हो। कब होगी? जब अपने ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा को अपनत रूप से जानेंगे, मानेंगे, उसमें स्थिर रहेंगे। यानी कोई सी भी पर्याय हो बिना आश्रय के पैदा नहीं हो सकती। विकृत पर्याय होंगी, पर का आश्रय चाहिए। इस बात दर्शन पूजन का भाव तो बहुत तीव्रता से आ रहा है। किनका? किन्हीं का नहीं, बस वो दर्शन पूजन का भाव आ रहा। भी देव का होगा, शास्त्र का होगा, गुरु का होगा, शिखर जी का होगा, किरनाथ जी का होगा, नहीं, इनमें से किन्हीं का नहीं, बस आ रहा है। किनके दर्शन का? किनके दर्शन करने जाओगे? किनकी पूजन करने जाओगे? यानी कोई ना कोई वो आश्रय होगा कि इनके दर्शन का भाव आ रहा, इनकी पूजन का भाव आ रहा। बिना किन्हीं के दर्शन पूजन का भाव आ जाए ये असंभव। तो चाहे कोई सी भी अशुभ रूप पर्याय हो, चाहे कोई सी भी शुभ रूप पर्याय हो, और चाहे शुद्ध रूप पर्याय हो, आश्रय के बिना कभी भी उत्पन्न नहीं होती। तो जो स्वयं आश्रय लेकर के पैदा हो रही है, अब उसका हम सहारा लें। यानी ऐसा हो गया है, तो एक छोटा सा बच्चा है, और बिल्कुल ही छोटा, मान लो 8, 9, 10 महीने का, तो थोड़ी सी ताकत तो आ गई है पैरों में, तो कुछ ऐसा सहारा मिल जाए ना तो पकड़ पकड़ के खड़ा हो जाता, पर अपने बल पे खड़ा नहीं हो पाता। पर चूंकि अभी शक्ति कम है तो इतना सा सहारा उसके लिए पर्याप्त होता है। अब वो इसका सहारा लेकर के खड़ा हुआ है, तो अपन उस बच्चे का सहारा लेके खड़े हो, यानी वो तो इसको पकड़ के खड़ा हो रहा था और अपन उसका हाथ पकड़ के खड़े हो, क्या हालत होगी? क्यों? कि वो स्वयं सहारा लिए है, यानी स्वयं उसमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने बल से खड़ा हो जाए। तो जो स्वयं सहारा लेके खड़ा हो रहा है, यदि उसका सहारा लेकर के हम खड़े हुए तो हमारी हालत क्या होगी? ऐसे ही पर्याय स्वयं सहारा लेकर के जन्मती है, कोई सी भी पर्याय हो, यानी उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना कि शुद्ध है कि अशुद्ध, ये नियम सब में लागू पड़ेगा। बस अंतर इतना पड़ेगा कि शुद्ध होगी तो अपना सहारा, शाश्वत का सहारा, अशुद्ध होगी तो नियम से इनमें से किन्हीं का सहारा, पर सहारा लेकर के उत्पन्न होगी। तो जो स्वयं सहारा लेकर उत्पन्न हो रही है, उसका सहारा हम लें, क्या हालत होगी? तो ये बिना सहारे के उत्पन्न नहीं हो पाती, ये है उसकी पामरता, कमजोरी, शक्ति की हीनता, कि बिना सहारे खड़ी हो ही नहीं सकती। करके देखो, कोई सी भी पर्याय ले लो, अरे किसी की भी,
पुद्गल द्रव्य तो नहीं है, पर वो सफेद है। पुद्गल द्रव्य नहीं है, पर सफेद है। क्या है सफेद? नहीं, द्रव्य नहीं है, कोई रंग नाम का गुण भी नहीं है वहां, पर सफेद है। हो सकता कि वो गर्म है, अग्नि तो नहीं है, उसकी लौ भी नहीं है, पर गर्म है। हो सकता, अरे अंतर ये हो सकता कि अग्नि अलग प्रकार की हो, यानी वो सूर्य की अग्नि हो, गैस की अग्नि हो, लकड़ी की अग्नि हो, पर अथवा अपने पेट की अग्नि हो। जठराग्नि में तो होती है, वो भी गर्म होती, पर कोई सी भी अग्नि नहीं हो और गर्म हो सकता। यानी वो पुद्गल की पर्याय है, तो कोई भी पुद्गल ना हो, उसका स्पर्श नामक गुण ना हो और फिर गर्मी अकेली हो जाए, असंभव। इसका नाम है उसे सहारा चाहिए, आश्रय चाहिए। तो जो स्वयं आश्रित है, पराधीन है, उसके आश्रय से हमें क्या मिलेगा? इसलिए पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं। ये तीसरा बिंदु। अब चौथा बिंदु, कोई सी भी पर्याय हो, स्वयं कैसी भी हो, पर उसमें कुछ भी नया उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। देखो, अपने घरों में कई प्रकार की संपत्ति होती ना। एक तो वो जो तिजोरी में है, अथवा बैंक बैलेंस है। एक अपने बर्तन आदि भी है, वस्त्र आदि, वे भी कोई फ्री के थोड़ी आ गए। वो फर्नीचर भी है, यानी सोफा सेट है, पलंग है, कुर्सी है, टेबल है, तो भी कोई फ्री में थोड़ी आ गए, और बहुत महंगे महंगे होते, सस्ते नहीं है। वो कोई 2-4 रुपए के नहीं है। पूरा जो वो फर्नीचर बनवाया, हो सकता 15-20 लाख का हो जाए। कोई उसे संपत्ति में गिनता? क्यों? नगद हमने 20 लाख लगाए हैं अकेले फर्नीचर में, 20 लाख रुपए लगे हैं फर्नीचर में, तो वो हमारी संपत्ति हुई कि नहीं? क्यों नहीं हुई? वो तो हमारी आवश्यकता थी, तो हमने 20 लाख खर्च कर दिए। पर अब यदि बेचने जाएंगे और सामने वाले कहेगा हमारे लिए रिजेक्ट है, तो हम तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, हमें तो और उधड़वा के फिकवाना और पड़ेगा। तो वो चार्ज तुमसे वसूल करेंगे, क्योंकि हमें तो एक पसंद बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम तो बिल्कुल सबसे बढ़िया लगा था मार्केट में, कि आपको लगा होगा, हमें तो ये बिल्कुल नहीं सुहारा, तो हम तो पूरा इसको निकलवाएंगे और फिर नया बिठाना पड़ेगा। तो निकलवाने का खर्च और फिकवाने का खर्च वो और आप रखो। तो बोलो वो 20 लाख का क्या हुआ? यानी फर्नीचर को कोई भी अपनी संपत्ति में नहीं गिनता। क्यों? उससे कोई नया उत्पादन होने वाला ही नहीं, वो तो गया, वो तो वेस्टेज है। जैसे वो भोजन कर लिया ना, तो वेस्ट हो गया, अब तो वो गया सो गया। ऐसे वो फर्नीचर हो गया, बस लग गया सो लग गया, उसका कुछ उत्पादन होने वाला नहीं। आप बस भोग सकते हो, पर बाकी कोई उत्पादन होने वाला नहीं है ना। उसके बल पर कोई ये सोचे कि सब थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ रही है, तो 20 लाख रुपए का तो हमारे पास फर्नीचर है, तो उसको बेच देंगे, तो और कुछ नहीं तो 10 लाख तो आ ही जाएंगे। आधा कि सपने मत देखो, वो तो गया, उसका एक नया पैसा आने वाला नहीं है। पर्याय भी ऐसा ही है, वो फर्नीचर जैसी है कि देखते रहो उसको कि हाँ ये व्यक्त हुई, ये व्यक्त हुई, पर उसमें से कोई नई पर्याय प्रकट करने की सोचोगे तो असंभव। अब कोई सी भी पर्याय हो, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, यानी क्रोध में से नया क्रोध नहीं आएगा, पूजन के भाव में से नया पूजन का भाव नहीं आएगा,
और ऐसे सम्यक्त में से नया सम्यक्त नहीं आएगा, सिद्ध दशा में से नई सिद्ध दशा नहीं आएगी। यानी उसमें कोई पक्षपात नहीं है कि सब अशुभ में से तो नहीं आएगा अशुभ, शुभ में से तो शुभ नहीं आएगा, पर शुद्ध में से तो शुद्ध आ जाएगा ना कि ना। वो सब फर्नीचर जैसे तो वेस्ट हो गया, उत्पन्न हुई खत्म, अब उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं। ये है पर्याय की पामरता। यानी कितने बढ़िया से बढ़िया पर्याय हो अथवा घटिया से घटिया भी हो, चाहे वो अव्याबाद सुख शांति में पर्याय हो और चाहे अनंत आकुलता में पर्याय हो, उसमें से कोई दूसरी पर्याय प्रकट होने वाली नहीं। तो जैसे लोक का नियम कि जिस खर्च में से कोई नया उत्पादन होने वाला नहीं है, बुद्धिमान उसे कभी भी अपनी संपत्ति में नहीं गिनता। यानी कभी वो कहेगा 20 लाख का हमारे पास फर्नीचर है और वो 50 लाख बैंक में पड़े हैं और करीब करीब 5-6 लाख तो तिजोरी में भी पड़े हैं, तो 50 और 5 55 और 20 तो 75 लाख तो हमारे पास है, गिने जाएंगे। यानी उत्पादन जिससे नया नहीं हो उसकी कोई कीमत नहीं, वो अपनी संपत्ति में नहीं गिना जाएगा। पर्यायों में से कुछ भी नया उत्पादन नहीं होता है, इसलिए उनकी कोई गिनती नहीं, इसलिए वे अपने वैभव में नहीं गिनी जाती। जैसे वो फर्नीचर है ना, तो उत्पादन तो कुछ नहीं होगा, तो भी आपका वैभव बताने में समर्थ तो है। यानी आपके घर का फर्नीचर देख के हम अंदाज लगा लेंगे कि लगभग इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। अकेले इतना ही नहीं, रुचि कैसी होगी ये भी पता लगा लेंगे। और इतना ही नहीं, यदि घर में बाल बच्चे हैं तो वे कैसे हैं ये भी पता लग जाएगा फर्नीचर देख के। लग जाता नहीं लग जाता? यदि घर के बाल बच्चे उद्दंड होंगे तो सारे फर्नीचर पर पेंसिल से कुछ ना कुछ तो कहीं टूट रहा होगा, कहीं नाम लिखा होगा, कहीं मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और बहुत सीधे शांत बच्चे होंगे तो सारा फर्नीचर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो उसको देखकर आप घर के बच्चों का भी परिचय ले लोगे कि नहीं, ये कैसे हैं बच्चे। तो इन 3 चीजों का ज्ञान तो हो गया। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी रुचि कैसी है, और जिनके साथ में आप रह रहे वे भी कैसे, उसमें सब लगा लेना। बच्चे मतलब अकेले बच्चे ही, सब बड़े भी, क्योंकि बड़े भी बच्चों से कम थोड़ी होते। इन्हें सफाई पसंद नहीं हो तो बड़े भी यही करते रहते। ये रेलों आदि में देखते तो उतने ऊंचे ऊंचे लिखे रहते, बच्चे थोड़ी लिखते। किनका कमाल रहता? बड़ों का। और कैसा कैसा लिखते रहते। तो ये बड़े भी बच्चे कम थोड़ी हैं, बहुत। तो इतने का ज्ञान तो हो जाएगा, पर संपत्ति में नहीं गिने जाएंगे। ऐसे ही अपने वर्तमान पर्यायों को देखकर किस भूमिका में है, किस प्रकार का पुरुषार्थ चल रहा, आगे क्या इनका उद्देश्य है, इसका ज्ञान तो हो जाएगा। भूमिका किसे देख के पहचानोगे? पुरुषार्थ ध्रुव तत्व को, रुचि भी, वर्तमान पर्याय को, इनका भविष्य क्या होगा। यानी एक बच्चा शास्त्री पढ़ रहा, अपने मान लो जिनेश भैया जैसे, और उनकी उम्र के उनके दोस्त कोई डॉक्टरी पढ़ रहे हो। आप तो ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष नहीं है ना, नहीं। तो भी इनका भविष्य क्या है, और इनका जो मित्र जो डॉक्टरी पढ़ रहा उसका भविष्य क्या है, ये बता सकते कि नहीं बता सकते? कि इसका भविष्य होगा कि यहां आराम से बैठेगा, तो वो पिताजी नीचे बैठे होंगे। अरे पिताजी नहीं, पिताजी के पिताजी भी नीचे बैठे होंगे, और वो बेटा और सुना रहा होगा उन्हें। इसका ही भविष्य है। और डॉक्टर का, हमारे डॉक्टर साहब है ना,
देश बिंदु को बहुत रस लेकर कभी कभी कहते, जब उनका मूड हो तो, कि कहती हूँ ना कि अरे डॉक्टर की पढ़ाई कितनी बढ़िया, तो पता कितनी बढ़िया। और जिन जिन को आजकल आप ज्यादा अच्छा डॉक्टर कहते, क्योंकि वे MBBS की तो कोई क्या उसमें दम, वो तो कुछ है ही नहीं। किसी भी विषय का स्पेशलिस्ट हो, और उसमें भी किस विषय का, हार्ट का हो, ENT हो, और भी, और यदि वो यूरोलॉजिस्ट हो तो वे ऐसा कहते, जिन अंगों का नाम लेने में संकोच हो, यदि सभा में ले तो सब क्या है, ऐसी गंदी गंदी बातें करती, उसके ज्ञान का गे हमेशा वो बनेगा। कोई अच्छी अंग तो दिखाने आएगा नहीं, स्वस्थ होगा, मजबूत होगा तो वो आएगा, तो सड़े गले होंगे, बदबू आती होगी, वो आएगा जांच कराने, क्या देखना पड़ेगा, ज्ञान का गे क्या बनेगा, अब वो विद्या अच्छी, और इनके ज्ञान का गे समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुर, इनके ज्ञान के गे कुंद कुंद स्वामी बनेंगे, और उनके ज्ञान के गे जो वो सड़ा गला मरीज वो बनेगा। तो ये भविष्य नहीं दिख रहा अभी, तो इतना पता लग जाएगा। ये तो हर क्षेत्र में कहते, सब इंजीनियर बन जाएगा हमारा बेटा, खूब बड़ा इंजीनियर। तो भी ऐसा कहते कि कई ने तो रामचंद्र जी को उनके हिसाब से 14 वर्ष का, अपने यहाँ 14 वर्ष का नहीं है, अपने यहाँ तो काफी समय बीता है, तो इतने साल का वनवास दिया था, बेचारी अभी तक बदनाम। कई ने रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास थे, हिंदुओं के हैं, अपने यहाँ 14 वर्ष का नहीं है, अपने यहाँ तो बहुत बीता। तो एक वो सौतेली माँ थी, सगी माँ तो नहीं थी ना, तो सौतेली माँ ने वनवास दिया तो बेचारी आज तक बदनाम है। कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता, बाकी नाम वाल तो मिली होंगी बेटियां, कौशल्या होगा, बाकी सब होगा, पर मंत्रा और केकई किसी ने भी अपनी बेटी का नाम नहीं रखा। यानी इतनी अधिक अपनी नजरों से उतर गई वो। क्यों? रामचंद्र जी को वनवास दिया था, और आपने अपने बेटी या बेटी को इंजीनियर बना दिया, मतलब अब पूरी जिंदगी भर का वनवास। क्यों? बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट इंजीनियर है, बांध बहुत अच्छा बनाता है। कहां बनेगा बांध? यहां। कहां बनेगा? जंगल में। तो वहां का उसको मिला पूरा। किनके बीच में रहना पड़ेगा? तो बिल्कुल 4th क्लास के लोग, अनुसूचित जाति वाले, उनके बीच में रह के खड़े खड़े काम कराना होगा। और बांध पूरा बन गया, बहुत बढ़िया बना था, सरकार की ओर से पुरस्कृत भी हो गया। पर अब क्या बेटा दूसरा बांध बनाओ, तो यहां तो बन जाएगा नगर, तो रहेंगे हम लोग, ये भैया आके प्रवचन करेंगे, और बे भैया वे अब दूसरे जंगल में जाएंगे, तो वहां बांध बनाएंगे, फिर वहां बन जाएगा तो तीसरे में जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखा करो, ज्यादा उतावले मत हुआ कर। तो वे तीसरे में जाएंगे, तो क्या मिला? जिंदगी भर का वनवास और अनुसूचित जातियों के बीच में रहना। अब कोई धार्मिक का मुंह भी देखने नहीं मिलेगा, भगवान के दर्शन के लिए तरस जाओगे। कितनी बढ़िया विद्या। हम तो अपने बेटे को सीए बनाएंगे, बहुत बढ़िया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों वाली लाइन लगाएगा, ही हमारा ऑडिट पास कर दो, हमारा ऑडिट पास कर दो। कौन आएंगे उनके पास? जिनका बिल्कुल सारा काम साफ सुथरा है, 1 नंबर का चल रहा, वे आएंगे? तो कौन आएंगे? 1 नंबर वालों को तो आवश्यक नहीं, उनका तो पहले से काम साफ सुथरा।
तो बेकार को चक्कर काटेंगे। तो कौन काटेंगे? ये चोर डाकू। ये 2 नंबर वाले कौन है बोल? बस है कि ये खुले आम के चोर हैं और बेचोर रात्रि में आते हैं। ये खुले चोर, ये मैं नहीं कह रही हूं, आचार्य ने कहा है। अपभ्रंश भाषा में एक पुष्पदंत नाम के कवि हुए। अपभ्रंश भाषा के बहुत बड़े कवि। उनने एक लिखा ग्रंथ 63 महालंकार, यानी 63 शलाका महापुरुषों का जीवन, तो 63 महालंकार, ये उनके ग्रंथ का नाम। तो पूरे 63 शलाका पुरुषों का वर्णन, तो भरत चक्रवर्ती का भी वर्णन है, बाहुबली का भी वर्णन। तो प्रसंग ये है कि भरत पूरा सचखंड जीत के आ गए, अयोध्या के बाहर आए, मतलब जीत करके आ रहे तो अयोध्या में प्रवेश करना, तो चक्ररत्न अटक गया, वो प्रवेश नहीं कर रहा। पूछा अभी क्या चक्कर है, सब तो जीत लिए, कि अभी कहां सब जीते? आपके सगे भाई और सौतेला भाई तो अभी आपके सामने नतमस्तक हो वही नहीं, तो क्या करना? तो पहले तो सगे भाइयों के पास समाचार भेजा, देखो ऐसा ऐसा है, आप चुपचाप नतमस्तक हो जाओ, और नहीं तो उन्हें तो इतने से ही समझ में आ गया। तो वे तो अपने अपने बेटों को राज्य देके कि तुम्हें जो करना हो करो, हम तो दीक्षा लेके चले, तो वे तो चले गए। बाहुबली के पास भी समाचार भेजा, सौतेले भाई थे, ये अकड़ गए, पिताजी ने राज्य दिया तो तुमने थोड़ी दिया था, ये तो हमें बराबरी के बंटवारे से मिला था, कौन होते छीनने वाले? तो जब बात नहीं बनी तो एक चतुर दूत के हाथ से समाचार भेजा। वो दूत खूब अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करके कि नहीं वो बुला रहे हैं आपको आधा राज्य देंगे, सिंहासन पर बिठाएंगे, और होते 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 अंत में कहता, राजाधिराज भरत चक्रवर्ती आपको याद फरमा रहे हैं। क्या कहा? राजाधिराज? दूत तुम समझते हो राजाधिराज किसे कहते हैं? कि हजूर हम क्या जाने, आप बताइए। तो वहां उस अपभ्रंश काव्य में लिखा, जो बलवंत चोर सो राणऊ। अपभ्रंश भाषा है कि राजाधिराज किसे कहते? बलवान चोर को। ने कमजोर चोर किसका नाम? कि जब अपन सो रहे हो तब वो आए, यदि जग जाए तो भाग जाए बेचारा, तो कमजोर है ना, और सोते रहे तो सारा माल साफ कर ले जाए, तो वो तो कमजोर चोर। और बलवान चोर सामने खड़े होके निकालो सर। दिन में भागने का तो सवाल ही नहीं, दिन में ही आएगा, और सामने खड़े होके अपने हाथ से निकालो और अपने हाथ से हमारे बैग में भरो, और अपने हाथ से यहां से वहां तक ले चलो, गाड़ी में रखो, और करना पड़ता। कौन कहलाएगा वो? बलवान चोर। तो राजा क्या कहता? निकालो हमारा टैक्स, और हर महीने भेजा करो नगर में, हमारे राज दरबार में, अन्यथा तो कौन है वो? तो वे कहते राजाधिराज तुम कह रहे हो ना, राजाधिराज मतलब बलवान चोर, उसके चरणों में हम झुकेंगे। अब ये यहां ले ले कि कौन से उद्योगपति सीए के चक्कर काटेंगे? कौन काटेंगे? कि वो बलवान चोर खूब 2 नंबर का 3 नंबर का होगा, अब उसको पचाना है, तो वो सलाह लेने के लिए काटेंगे चक्कर, तो कितना बढ़िया काम मिलेगा। हम बिल्कुल बेईमानी नहीं करते, बिल्कुल ईमानदारी से काम है हमारा। किनका करते क्या हो कि नहीं है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कौन आते आपके पास? तो ईमानदारी का काम हुआ ना कि नहीं? हम नहीं करते, पर कर किनका रहे? हम बेईमानी नहीं करते, ना कभी समय की ना कभी पैसे की, जितना हमारा है बिल्कुल उतना ही लेते हैं, समय पे काम करके दे देते,
पर किन का? तो ये धंधा कौन सा कहलाएगा? अब इसकी चतुराई, यानी कोई सी भी पर्याय हो, उनमें से कोई नया उत्पादन होने वाला नहीं है। कितनी अच्छी से अच्छी हो, सहारा ये मिलेगा उनको। क्या बढ़ेगा? पाप बढ़ेगा, अशुभ बढ़ेगा, कदाचित उल्टा हो जाए देवशास्त्र गुरु के प्रति भी, तो भी क्या बढ़ना। तो कैसे इसका आश्रय लिया जा सके, यानी उन पर्यायों के आधार से बस इतना सा होगा, जैसे वो अभी फर्नीचर आदि का बताया ना कि इतना तो होगा, आपकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाएगा, लोग देख के खुश भी हो सकते, आपको बड़ा आदमी मान सकते, आपके घर का सब पता लग जाएगा, अरे सुघरानी का भी पता लग जाएगा, क्योंकि महिला अच्छी हो, योग साफ सुथरी, तो मकान फर्नीचर भी वैसे ही दिखेगा। और नहीं हो तो यानी आज ही सुबह टाइल्स बिठाए हो और वो महिला हो फूहड़, तो दोपहर तक आते आते वो टाइल्स, तो वो देख करके भी पता लग जाएगा कि घर की मालकिन कैसी है, सुधरण है कि बिल्कुल इन्हें कोई मतलब ही नहीं उसे, ऐसी है। तो इतना पता तो लग जाएगा, पर उससे नया कुछ उत्पादन नहीं होना है, वो तो बर्बाद। ऐसे ही वर्तमान पर्याय कौन सी चल रही, इससे वर्तमान में हमारी भूमिका क्या है, रुचि क्या है, भविष्य कैसा होगा, ये तो ज्ञान हो जाएगा, पर उसके सहारे से कोई नया उत्पादन चाहे, असंभव। तो कैसे उसका सहारा लिया जाए? इसका नाम है पर्याय पामर है। लोक में भी जिससे कोई नया उत्पादन नहीं होना, यानी खूब कीमती कपड़े हों, खूब कीमती, तो कोई ये सोचता इतनी संपत्ति तो हमारे पास है, सोचता कहाँ है संपत्ति, है ना, इतनी बैग भरे रखे ना, एक से एक बढ़िया कीमती साड़ियां, तब 10,000 की 15,000 की साड़ियां, है ना संपत्ति वाले, कि वो संपत्ति थोड़ी है, वो तो यूज्ड हो गई, बेस्ट वो तो ये पर्याय ऐसी ही कितनी बढ़िया से बढ़िया हो, सिद्ध दशा की भी हो, तो भी उसमें से नया उत्पादन होने वाला नहीं, ये उसकी पामरता। बस इसलिए वो सहारा लेने योग्य नहीं है। यानी सिद्ध भगवान भी अपनी सिद्ध दशा का सहारा क्यों नहीं ले रहे, वो तो बेस्ट हो गई, उससे नई सिद्ध दशा थोड़ी आनी। सम्यक्त्वी, अपने को सम्यक्त्वी क्यों नहीं मानते, जानते तो हैं, क्योंकि भूमिका का ज्ञान तो है ना, तो वर्तमान में कौन सी पर्याय चल रही है जानते तो हैं, पर मानते क्या है। और यदि अपने को सम्यक्त्वी माने तो समय शाह जी का कलश, ते अतोद्यापि पापा सम्यक दृष्टि स्वयमय महम जातु बंधो न मेस्या दित्युत्तानोत्पुलक वदिना रागिणोप्याचरन्तु आलम्बन्ताम समिति परताम। फिर भी ते अतोद्यापि पापा, कि वे अभी भी पाप हैं, साक्षात चलते फिरते पाप। क्यों? यानी जो लोक में भी बर्बाद होने वाली चीज मानी जाती, तो लौकिक व्यक्ति इतनी बुद्धिमानी रखता कि उसे संपत्ति नहीं मानता, और ये अपनी बर्बाद होने वाली पर्यायों को संपत्ति मान रहा, तो इसलिए वो अभी भी पाप। यानी पज्जय मूढ़ा ही पर समया होता है, द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक तो क्या है, तो अपने को सम्यक भी मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि। कितना गजब का गणित।
अपने को सम्यक दृष्टि मानना, बस। और आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं। आप अपने को क्या मान रहे, तो हम अपने को सम्यक दृष्टि मानते, बस पर्याप्त है निर्णय करने के लिए कि आप कौन है। यानी उनमें से नई पर्याय नहीं होनी पैदा, इसलिए उन हुई पर्यायों रूप अपने को माना नहीं जाएगा। ज्ञान तो पूरा रहेगा, ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक है ना, कमजोरी का भी ज्ञान करता, शुद्धता का भी ज्ञान करता, तो ज्ञान तो पूरा रहेगा कि हमारी भूमिका में अभी क्या चल रहा, कौन सी दशा प्रकट हुई, कितनी शुद्धता प्रकट है, कितनी अशुद्धता प्रकट, पर वो तदात्वे जाना हुआ प्रयोजनवान, उस समय में बस जाना हुआ प्रयोजनवान, बाकी माना हुआ कि माना हुआ तो मिथ्या, और जाना हुआ प्रयोजनवान। क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो फिर हमारा पुरुषार्थ और आगे बढ़ेगा कैसे, यानी हम कहाँ खड़े हैं ये ज्ञान नहीं होगा तो किस दिशा में पुरुषार्थ करेंगे। लोक में भी कितनी बीमारी मिटी, कितनी रह गई, ये विवेक नहीं होगा तो किस हिसाब से दवा दी जाएगी। जब पूरी की पूरी बीमारी थी ना, यानी 105 डिग्री बुखार, अब उस समय डॉक्टर ने कोई दवा दी, अब वो कहे जांचने की क्या आवश्यकता, तो दूसरे दिन गया मरीज तो फिर वो 105 डिग्री की दे दे, क्या होगा कि भी पहले देखो कितना बुखार रहा, सब 100 डिग्री, तो अब 100 के हिसाब से दवा दो, अब 105 वाली दोगे तो विवेक करना पड़ेगा कि नहीं, कितना रह गया। तो ये विवेक तो ज्ञानी को होता है, कितनी अशुद्धता रह गई, कितनी शुद्धता, पर ना उस रही हुई अशुद्धता को अपनी मानता और ना उस व्यक्त हुई शुद्धता को। क्यों? क्योंकि दोनों ही पर्याय हैं और पर्यायों में से नया उत्पादन नहीं होता, इसलिए वो हमारी संपत्ति नहीं है। ये पर्याय की पामरता। अब अगला बिंदु, इसकी मतलब प्रवचन सार की। एक तो ये 132वीं गाथा, इसकी टीका, वे कहते कादाचित्क है। वैसे पहले अपन ने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया था, आगंतुक। इस गाथा की टीका में कादाचित्क, कादाचित्क ने का दीर्घ, दा दीर्घ, चामयी की मात्रा आधा ता और कादाचित्क, मतलब कभी होती है और कभी नहीं होती। लोक में भी जो हमेशा नहीं रहता उसे अपना माना जा सकता। कल दूसरे संदर्भ में बात की थी कि मेहमानों से क्या प्रीति, मेहमानों के बल पर हम एक दुकान डाल लें ना, नहीं बाकी हमारे पास तो कोई चलाने वाला नहीं है, पर 2-4 मेहमान तो रोज ही बने रहते, तो एक दुकान खोले लेते, चल जाएगी ना। किन के बल पर? मेहमानों के बल पर, कि वो स्थायी रहते नहीं। स्थायी वे तो स्थायी नहीं है, पर आते जाते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो ऐसों के बल पे दुकान चलती कि स्थाइयों के बल पे चलती। पर्याय भी कादाचित्क, यानी पर्याय मात्र की दृष्टि से देखेंगे तब तो एक ना एक पर्याय नियम से होगी, पर किसी विशिष्ट पर्याय की ओर से देखेंगे तो कादाचित्क, वो हमेशा रहने वाली नहीं। एक समय मात्र एक बार आएगी, एक समय के लिए, और बाकी गई तो हमेशा के लिए। तो चूंकि एक कादाचित्क हैं, परंपरा की अपेक्षा से भी देखें तो कभी आती हैं कभी नहीं आती, परंपरा की अपेक्षा भी। यानी जैसे अनादि से विराधक 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 चले आ रहे। अब बाद में साधक दशा प्रकट हुई तो साधक 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 साधक, फिर साध्य दशा प्रकट हो गई तो साध्य साध्य साध्य। अब उस साध्य दशा में विराधक दशा, साधक दशा, यानी कदाचित परंपरा की ओर से भी देखें तो वो रहने वाली नहीं है, वो कादाचित्क हैं। तो जो कादाचित्क हैं
उन्हें अपना मानने का परिणाम क्या निकलेगा? यानी साधक दशा को अपना मान ले, मैं चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, मैं पंचम गुण स्थान वर्ती, मैं मुनिराज, क्या होगा? वो तो टिकेगी नहीं। तो फिर तो इसका मतलब अपनी सत्ता का नाश। तो चूंकि ये पर्याय कादाचित के हैं, इसलिए ये पामर हैं, टिकती नहीं है, इसलिए सहारा लेने योग्य नहीं है। 80वीं गाथा की टीका के आधार से लें तो वहां मूल गाथा तो इस तरह से है, गाथा भी बहुत गंभीर। मूल गाथा इस तरह से है, जो जानदि अर्हंतम दौवत गुणत पज्यते सो जानदि अपाणम मोहो खलु जादितस्य लयम्। कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह आत्मा को जानता है। और जो आत्मा को जानता है उसका मोह नियम से नाश को प्राप्त होता। तो चूंकि गाथा में दब्बत, गुणत और पज्यत यानी द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना, अकेला द्रव्य गुण पर्याय नहीं, द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना, यानी कोई भी चीज द्रव्य जिसे कारण कहलाती वो उसका द्रव्यपना, कोई भी चीज गुण जिस कारण कहलाती वो उसका गुणपना, और कोई भी चीज जिस कारण पर्याय कहलाती तो पर्यायपना। अपने को अभी चर्चा पर्याय पर करनी है। तो उन्होंने कहा है पर्याय पर्याय क्यों कहलाती, इसका पर्यायपना क्या है? राग ये पर्याय, वीतरागता ये पर्याय, सम्यक ये पर्याय, सिद्ध दशा ये पर्याय। तो ये पर्याय क्यों कहलाती? तो उन्होंने पर्यायपने को स्पष्ट करने के लिए 3 विशेषण दिए। एक तो ये कि जो एक एक समय की काल मर्यादा वाला होती है वो पर्याय कहलाती, यानी पर्याय का पर्यायपना कि एक समय का जीवन। इस पर तो अपन चर्चा कर चुके कि सभी पर्याय एक समय की। अब दूसरा विशेषण कि जो परस्पर में अप्रवृत्त होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ उनका कोई संबंध नहीं। यदि अभाव की भाषा में कहें तो आगे पीछे के साथ में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, और समकाल के साथ में अतत भाव, इन्हें संबंध कोई नहीं। अप्रवृत्त यानी असंबद्ध, यानी परस्पर में कोई जिनका मेल जोल नहीं, संबंध नहीं। तो आगे पीछे को देखेंगे तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, और समकाल को देखेंगे तो अतत भाव, यानी मिथ्यात्व सम्यक्त्व। मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक्त्व प्रकट हुआ, मान लो औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट हुआ। कौन सा अभाव? प्राग भाव। अब आगे, अभी इस जीव को छाया के सम्यक्त्व नहीं है, छाया उपशमिक सम्यक्त्व होने से कौन सा अभाव? क्योंकि छाया सम्यक्त्व बाद में होता है। तो इस तरह का जो संबंध ये है अप्रवृत्त। अब और अप्रवृत्त, अप्रवृत्त, असंबद्ध कह सकते, यानी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्टेड नहीं परस्पर। तो ये अप यानी मूल जो आचार्य श्री के शब्द है वो अप्रवृत्त। अपन अपने समझने के लिए असंबद्ध, परस्पर में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता, इसका नाम अप्रवृत्त। और समकालीन पर्याय ने कि छाया के सम्यक्त हो जाने पर भी ये अविरति है। क्यों? अतत भाव, यानी छाया सम्यक्त की पर्याय और असंयम की पर्याय हैं तो दोनों समकालीन और अतत भाव, इसलिए वो छाया सम्यक्त रूप हो गई और ये असंयम रूप चल रही, तो अतत भाव।
यानी चाहे पहले की पर्याय हो, चाहे बाद की पर्याय हो, और चाहे समकालीन पर्याय हो, इनमें परस्पर में कुछ भी संबंध नहीं है। इसका नाम परस्पर में अप्रवृत्त, यानी कोई सी भी दशा पर्याय क्यों कहलाती कि वो परस्पर में अप्रवृत्त है। यानी क्रोध ये पर्याय क्यों कहलाता, क्योंकि वो परस्पर में अप्रवृत्त है। वीतरागता ये पर्याय क्यों कहलाती कि वो परस्पर में अप्रवृत्त है। तो जिनका अपने जैसों के साथ भी कोई संबंध नहीं है, तो वे शाश्वत ध्रुव के साथ संबंध रखेंगे। इन्हें 99 नंबर की भी पर्याय, 100वें नंबर की भी पर्याय, 101 नंबर की भी पर्याय, तो ये तो सब पर्याय पर्याय है ना। और फिर भी प्राग भाव प्रतिध्वंसा भाव, इन्हें परस्पर में अप्रवृत्त। तो जो इन गिनतियों से रहित हो उसके साथ, जो बिल्कुल क्रम से आ रही है गिनती, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो जिसमें गिनती नहीं हो उसके साथ कौन सा संबंध होगा। ये है पर्यायों की पामरता, कि वो होती तो है पर बस अपने समय तक सीमित है, ना पहले से कोई लेना देना, ना आगे से कोई लेना देना। यदि ऐसा नहीं होता तो एकदम जो जीवन एकदम पलट जाता ना। यानी मिथ्यात्व पर्याय का व्यय हुआ और सम्यक की उत्पत्ति, तो एकदम उल्टा हो गया ना। कैसे हो गया? यदि लिंग की जुड़ी होती तो वो औदिक अज्ञान का व्यय हुआ और सर्वज्ञता की प्राप्ति। वो औदिक अज्ञान में भी कितना मुश्किल होती मुंडाज जैसे भी, कि मारुस भी याद नहीं रह रहा था, और उस पर्याय का व्यय हुआ और सारा लोकालोक ज्ञान में आ गया। कितना बदल गया। यानी कहा तो मारुस याद नहीं था, और अब कहा सारा लोकालोक बिल्कुल प्रत्यक्ष। ऐसा हो कैसे गया? कुछ लिंग तो होनी चाहिए ना, कि नहीं है ना, इसलिए तो वो पर्याय कहला रही। इसका नाम परस्पर अप्रवृत्त। श्रीनिक राजा का जीव नरक में, और फिर वहां से आके तीर्थंकर होने वाले। कुछ तो नार की पना दिखेगा ना। यानी बाकी जो देव से आते थे तो बहुत लोग शांत सौम्य, और तो नरक से आ रहे। कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक भी पुंगी में पड़ी रहे तो भी जब निकलेगी तब टेढ़ी। ऐसे ही पर्याय कैसी भी क्यों ना हो, पर अगली पर्यायों पर उनका कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। समकालीन पर्यायों पर भी कुछ असर पड़ने वाला नहीं। तो उसका सहारा लेके हम करें क्या? भाई ये सोच कि चलो अभी का सुधार लें तो आगे का सुधर जाएगा। सुधर जाएगा ना। और यदि सुधर जाता होता तो 11वें गुणस्थान तक पहुंचने के बाद तो फिर मिथ्यात्व में आनी नहीं चाहिए था। कौन पहुंचते 11वें में? विराट न करने वाले। तो फिर कैसे आ गए? संस्कार तो किसका था? आदि पुराण में लिया ऐसा आपने राजकुमार ऋषभदेव के संदर्भ में। बहुत बैरागी वृत्ति के। अब इकलौते बेटे तो आकर बोले भी किससे? कोई बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ के थोड़ी गपशप की जाती। तो अकेले बस गुमसुम शांत बैरागी वृत्ति। तो जब ये जवान हो गए तो माता पिता को लगा ये बेटा तो शादी कर ही रही नहीं। देखो ना लक्षण देखो इसके, बैराग बैराग बैराग, तब तो चिंतन मन में लगा रहता। फिर भी माँ ने कहा बोले नहीं करिए, कहना तो अपना कर्तव्य है ना, समझाना कर्तव्य। करेगा नहीं करेगा वो उसका, तो अपन तो समझाएं। तो पूरी योजना बना के, क्यों उन जैसे स्वयं बुद्ध को समझाना कोई हंसी खेल थोड़ी है।
तो पूरी योजना, वो ऐसा कहेगा तो अपन इसके जवाब में ऐसा कहेंगे, वो ऐसा कहेगा तो ऐसा कहेंगे, खूब योजना बनी। अब वो पूरी दोनों, मतलब माँ ने अलग, पिता ने अलग, कि बेटा ऐसा कहेगा तो हम ये जवाब देंगे, बेटा ऐसा कहेगा तो हम ये जवाब देंगे, और कैसे भी करके मना लेंगे। और फिर गए पूरी तैयारी से, और बहुत भूमिका बनाते हुए कि बेटा अनेक अनेक राजाओं के समाचार आ रहे हैं अपनी अपनी बेटियों के लिए, तो हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दें, आपकी इच्छा। इन्हें 1 सेकंड में स्वीकृत थी और उठ के चले गए। अब माता पिता आश्चर्य, ये क्या हुआ? हम तो सोच रहे थे शादी नहीं कराएगा, तो न जाने कितना कितना समझाना पड़ेगा और फिर भी हमारे हाथ में असफलता लगेगी। और ये तो मानो भूखे ही बैठा था कि हम जवान हो गए, और ये अभी तक पूछते भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ही कहना पड़ेगा कि पिताजी, ये तो बस हमने निकाला मुंह से और ठीक। बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। फिर लिखते, 33 सागर आयु सर्वार्थ सिद्धि में बिताई, मात्र तत्व चर्चा वार्ता, वो भी एकमात्र धार्मिक। कहाँ गया वो सब? 1-2 दिन नहीं बिताए थे, और उनकी चर्चा कभी रिपीट नहीं होती। ये तो अपन जो मत श्रुत ज्ञानी है तो भूल जाते हैं ना, इसलिए रिपीट होती। वहां तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान, वो देशावधि रही, पर उसमें भी बहुत तो नया विषय निकलता। तो कहाँ गया वो संस्कार? ये परस्पर अप्रवृत्त है ना, कुछ लेना देना नहीं है, सारा एक समय में साफ। यानी 11वें गुणस्थान से गिर के मिथ्यात्व में आ जाएं, वह सर्वार्थ सिद्धि में इतना ऊंचा जीवन, और यहां आके 2-2 शादियां कराई, 103 बच्चे पैदा हो गए। भरत चक्रवर्ती आदि 100 थे और 1 बहन, और बाहुबली और 1 बहन, तो 101 1 के और 2 1 के। 83 लाख पूर्व तक हटने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? परस्पर अप्रवृत्त। तो जो पर्यायों के साथ भी संबंध नहीं रख रही, उनके साथ हम संबंध जोड़ेंगे, क्या परिणाम निकलेगा? इसलिए वे पामर। शेष चर्चा आगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। पर्याय किसी ना किसी का, किसी ना किसी का आश्रय लेकर प्रकट होती हैं। इसे उदाहरण से समझाइए। अगला, पर्याय कुछ नया उत्पादन नहीं करती होने से पामर है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। अगला, पर्यायों की परस्पर अप्रवृत्तता समझाइए। बस।